एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र विषय का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर बता रहा हूं, आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये सोमवार का पूरा पेपर आ चुका है, जो कि 101% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर बताऊंगा इसलिए आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा ये पेपर आपकी परीक्षा का है और 101% प्यारे विद्यार्थियों यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहला प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि सही विकल्प चुनकर लिखिए में श्रम उदाहरण है। श्रम किसका उदाहरण है? यहाँ पर आप सभी बच्चों को परिवर्तनशील साधन का उदाहरण हो जाएगा श्रम। तो यहाँ पर आपको परिवर्तनशील साधन लिखना है। उचित विकल्प चुनिए में आपका प्यारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा आगम माइनस लागत। आपको करेक्ट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, पास होना है आपको तो पेपर को देखना जरूरी है। बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए आप सभी बच्चे रट लीजिए। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें वो संबंधित किससे होगी? तो क्या उत्पादन किया जाए। सीमांत उपयोगिता त्रास नियम आधार होता है, तो ये किसका आधार होता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है मूल्य निर्धारण का, उपभोक्ता की बचत का और मांग के नियम का। यानी कि इसमें आपको सभी करेक्ट उत्तर लिख कर आना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जो पेपर बता रहा हूँ उन्हें याद करके जाइएगा, जिससे कि आप पास हो सकें। उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है, तो प्यारे विद्यार्थियों वो किस पर आधारित होगा? तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा क्रमवाचक उपयोगिता पर। कीमत अनुपात का ढाल सूचित करता है, तो वो ढाल जो सूचित करेगा वो बजट रेखा करेगा। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता हो जाती है स्थिर, तो यहाँ पर आपको स्थिर लिखना है। आपको लग रहा है मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात सुनिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पास होने के लिए इन प्रश्नों को याद आपको जरूर करना है। औसत लागत वक्र का आकार आकृति का होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें लिखना है यू आकृति का। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की कीमत होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों कीमत प्राइस होती है। क्या होती है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? प्राइस लिखना है, प्राइस। कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति है, तो प्यारे विद्यार्थियों घटती है, तो इसमें लिखना है घटती। पूर्ति की लोच वस्तु की और पूर्ति की मात्रा में परिमाणात्मक संबंध दर्शाती है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा कीमत। का आशय संतुलन की स्थिति से है, तो किसका आशय संतुलन की स्थिति से होता है? तो साम्य का आशय होता है, तो यहाँ पर आपको साम्य लिखना है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को कहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों उसे औसत लागत कहा जाता है, तो इसमें आपको लिखना है औसत लागत। औसत लागत हमारा करेक्ट उत्तर होगा। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा और अच्छे से प्रश्नों को याद करते चलिएगा। वादा मैं आपसे करता हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? और वो हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 से मिलाना है। साधन की मांग में आपको करेक्ट मिलाना रहेगा व्युत्पन्न मांग। ठीक है, एनएनपी में आपका सही उत्तर हो जाएगा और वो होगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ऑप्शन नंबर 7 से मिलाना है। उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग में आपको मिलाना रहेगा मध्यवर्ती वस्तुएं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग में मिलाना रहेगा प्यारे विद्यार्थियों अंतिम वस्तुएं। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम वस्तुओं से मिलाना है। बचत में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बचत में आपका रिसाव सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 से मिलाना है। और ये आपको अच्छे से याद कर लेना है प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे, इसलिए अच्छे से याद करके जाइएगा। सत्य सत्य में प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, तो ये बिल्कुल आपका असत्य है। 4th वाला हमारा असत्य होगा प्यारे विद्यार्थियों। 2 क्वेश्चन हमें यहाँ पर असत्य दिए गए हैं, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, पढ़ लेना है और अच्छे से याद कर लेना है इन प्रश्नों को। भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं? तो इसमें आपको लिखना है
सेवाएं और पूंजी व सभी लेन देन की वस्तुएं शामिल होती है। बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं? तो उसे प्यारे विद्यार्थियों बचत फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको लिखना है बचत फलन। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रत्यक्ष कर कहते हैं। राजस्व घाटा की गणना होती है प्यारे विद्यार्थियों पर आपको इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और इन्हें याद करके जाइएगा, क्योंकि ये 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र मैंने आपको बता दिया है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। मेरे द्वारा आपको मोस्ट प्रश्न जो बताए जा रहे हैं वही परीक्षा में आएंगे, इसलिए आप अच्छे से याद करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है प्यारे विद्यार्थियों। अगला जो सेट पेपर है वो भी आपको बता दिया जाएगा जो कि आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।